हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पहला यूनिट, दैट विल बी प्लेटो। ओके, साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करते जाएंगे। इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ यूजीसी नेट एंड सीयूटी पीजी स्पेशली। आपके जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हैं वो सारे कवर किए हुए हैं मैंने, सो दैट हम लोग कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इससे बाहर पेपर आपका शायद ही आएगा। एट द सेम टाइम काफ़ी फैक्ट्स हैं इसमें, तो वट एवर आई एम टेलिंग यू इज़ इम्पॉर्टेंट। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं, प्लीज़ नोट देम डाउन इन योर कॉपी एंड डेली रिवीजन रखना। ठीक है, तभी हो पाएगा। ठीक है, यू नीड एटलीस्ट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट हुआ, ठीक है, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छी तरीके से। क्लियर? शुरू करते हैं, एक काम करते हैं। चल, ओके। अब जो प्लेटो थे वो 427 बीसी में पैदा हुए, ठीक है, एंड 347 में उनकी डेथ हो गई। एक चीज याद रखना, कई जगह आपका 427 है तो कई जगह 428 है। ये काफी पुराने थिंकर थे जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, तो उनके एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए दोनों ही सही है। ठीक है, सेम विद द डेथ, 427 या थ्री सॉरी 347 या 348, ठीक है, दोनों ही सही है, तो कंफ्यूज मत होना। इनका जन्म नॉर्मली एथेंस में हुआ था। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक्चुअली पॉलिटिकल फिलोसफी दी थी और जिसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में तीन ही थे। सबसे पहले जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल फिलोसफी के थिंकर्स थे, सोसाइटी के बारे में बात की थी, पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। तो स्टार्टिंग के थिंकर्स कौन कौन थे आपके? थे सोक्रेट्स, उनके स्टूडेंट थे प्लाटो, एंड उनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल। तो ये स्टार्टिंग के तीन लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड आपका पॉलिटिकल साइंस, इनके बारे में सबसे पहले बात की थी एंड अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने आइडियाज रखे थे। ठीक है, अब क्या कहते हैं इनको, जो आपके प्लाटो है, इनको फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म भी बोलते हैं। फिलोसफिकल आइडियलिज्म मतलब जो इनकी थ्योरी है ना गाइस, वो फिलोसफिकल है, वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक फिलोसफी है। एक आइडियल स्टेट के बारे में उन्होंने बोला है। आइडियलिज्म मतलब सिंपल, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, ये मतलब लिखो, आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, कैसी एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए, जहां सब कुछ सही होता है, जहां कुछ भी गलत नहीं होता, एवरीथिंग इज गुड, दैट इज आइडियल। लेकिन ये सच्चाई से काफी हद तक दूर है। ठीक है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज। ठीक है, ये बात करता है क्या होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीवन इज हैप्पी, which is far 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 away from the reality. I hope it is clear what is philosophical idealism. इनकी थ्योरी खाली जो थी फिलोसफी थी, जो भी उन्होंने बात की, चाहे फिलोसफर किंग हो, स्टेट हो, एवरीथिंग, ये सब एक फिलोसफी था, ये कोई रियलिटी नहीं था। ठीक है, चलो, सोक्रेटिस इनके गुरु थे जिन्होंने इनकी काफी हेल्प की समझने में दुनिया को। एट द सेम टाइम काफी इन्फ्लुएंस थे वो सोक्रेटिस से, वो आगे भी बढ़ेंगे हम। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। हु वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? प्लेटो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म? प्लेटो। आइडियलिज्म होता क्या है? ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी वो रियलिटी नहीं, फिलोसफी थी। एट द सेम टाइम इनका बर्थ कब हुआ था? 427 बीसी इन एथेंस। ये चीजें याद रख लिया करो, बिकॉज एनटीए ना काफी अब फैक्चुअल पूछ रहा है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन ये आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स आर जनरली रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच? सिंपल, तीन ही लोग थे। कौन थे? सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो आंसर सिंपल है आपका, प्लेटो, एरिस्टोटल। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लेटो के बैकग्राउंड की। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एट द सेम टाइम आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बिकॉज कुछ इंसिडेंट हुए थे प्लेटो के लाइफ में,
जिसकी वजह से उनकी जो वर्क थी, उनकी लाइफ थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो काफी इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो लेट्स कवर देम वन बाय वन। ओके, तो जो प्लेटो का जन्म था, एज आई टोल्ड यू, एक मिनट को, चेंज हो जाता है। तो जो प्लेटो का जन्म था वो 427 बीसी में हुआ था एथेंस में। ठीक है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इनका जन्म हुआ ड्यूरिंग पेलोपोनेसियन वॉर। अब इस वॉर में हुआ क्या, तो जो आपकी पेलोपोनेसियन वॉर थी गाइज, इसमें दो लोग लड़ रहे थे। एक तरफ थी आपकी एथेंस एंड एक तरफ थी आपकी स्पार्ता। ठीक है, एथेंस में थी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वेयर एज आपकी स्पार्ता में थी मिलिट्री रूल। तो हुआ क्या इस वॉर में, इस वॉर में एथेंस हार गई एंड स्पार्ता जीत गई। तो जो प्लेटो थे उनको लगता था, उनको उनको उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो अच्छी नहीं होती, वो करप्ट थी, तो या तो करप्ट होती है वो, एंड वो अच्छे से उस सिचुएशन को, वॉर को हैंडल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एथेंस हार गई एंड ग्रीस का डाउनफॉल हो गया। ठीक है, तो वो एक्यूज करते हैं कि इट वाज डेमोक्रेसी जिसकी वजह से एथेंस या ग्रीस का डाउनफॉल हुआ। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो उनके गुरु थे सोक्रेट्स, उसको इन्होंने डेथ पेनल्टी दे दी थी, उनको पॉइजन पिलाया गया, इसका नाम था आपका हेमलॉक। ये लिख लेना, पूछ लेगा कि सोक्रेट्स की डेथ कैसे हुई और पॉइजन का नाम क्या था, क्योंकि एंटी कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आपको कुछ डिटेल से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी वो बोलती थी कि जो सोक्रेट्स हैं वो मिसलीड कर रहे हैं यूथ को, एट द सेम टाइम करप्ट कर रहे हैं यूथ को। ठीक है, और गॉड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ही वॉज, जितने भी उनकी जो थिंकिंग थी वो गलत थी। उस वजह से इस गवर्नमेंट ने, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उनको डेथ पेनल्टी दे दी। तो ये दो इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से जो प्लेटो थे उनको डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया था। एट द सेम टाइम वो समझते थे कि जो लोग हैं एजुकेटेड नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है, उनको समझ नहीं है सही गलत की, इसलिए वो ढंग से गवर्नमेंट अच्छी चुन नहीं सकते। इसलिए हमें एक फिलोसफर किंग चाहिए जो स्ट्रांग रूलर होगा, जो एजुकेटेड होगा एंड वो लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम देयर जो कॉन्सेप्ट है आपका फिलोसफर किंग, वहां से आया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कि वो क्यों खिलाफ थे डेमोक्रेसी के एंड व्हाई ही सेड कि हमें फिलोसफर किंग चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं उनकी फैमिली की। तो काफी अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा का नाम था अरिस्तोन एंड मम्मी का नाम था पेरेक्टियोन। ये चीजें भी लिख लो। ठीक है, एनटीए फैक्चुअल बहुत पूछता है, तो ये भी पूछ सकता है पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे नॉर्मली, और जिनकी मम्मी थी वो लॉयर भी थी। ठीक है, वो अच्छी खासी लॉ फैमिली से बिलोंग करती थी। जब उनके पापा अरिस्टोन की डेथ हो गई, ठीक है, व्हेन ही डाइड, जो उनकी मम्मी थी पेरेक्टियोन, उन्होंने शादी कर ली पायरलिम्पास से। ठीक है, जिसको हम पेरिसस भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकली काफी इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में। ठीक है, इस वजह से जो प्लाटो की अपब्रिंगिंग हुई थी वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुई थी, इसलिए प्लाटो को स्टार्टिंग में हमेशा से वो आपके पॉलिटिक्स में जाना था, उनको पॉलिटिकल करियर ही करना था। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक क्रूशियल पॉइंट बता दिया आपको मैंने, सोक्रेट्स की डेथ हुई थी। ठीक है, एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वहां की उसने, बिकॉज उनको बोला गया कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं गॉड की, एट द सेम टाइम यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए उनको लगा कि हमें एक फिलोसफर किंग चाहिए। ठीक है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका फाउंडिंग द अकेडमी। गाइस, अकेडमी जो है वो स्टार्ट हुई एज अ लाइब्रेरी, फिर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बन गया। इंस्टीट्यूट कह लो, आपको यूनिवर्सिटी कह लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेटोज यूनिवर्सिटी और प्लेटोज लाइब्रेरी और प्लेटोज इंस्टीट्यूट, तो आंसर है आपका अकेडमी। ठीक है, यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे, चाहे वो मैथ है, साइंस है, आपका फिलोसफी है, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम जो हमारे प्लेटो थे वो कई हद तक
अट्रैक्टेड थे टुवर्ड्स मैथ, उनको मैथ काफी पसंद आती थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ पाइथागोरस इन्फ्लुएंस्ड हिम। ठीक है, तो वो बोलते थे कि मैथ की नॉलेज सबको होनी चाहिए। इनफैक्ट उनका जो लाइब्रेरी थी, जो जो अकेडमी थी, उसके सामने एक फेमस साइन भी था। ठीक है, उनकी एंट्रेंस पे, नो वन विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स शुड एंटर, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स की उसको नहीं अंदर आना है, सिंपल। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, साइराकूज के जो वो थे, आपके किंग थे, डायनोसियस सेकंड। साइराकूज सिसिली में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डायनोसियस सेकंड कौन थे। ठीक है, उन्होंने बुलाया था एक्चुअली प्लेटो को अपने साइराकूस में, जो सिसिली में पड़ता है। उन्होंने बोला कि आप हमें हेल्प करो, आप हमें टीच करो कि कैसे एक आइडियल स्टेट को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। बट हुआ क्या, जो डायनोसियस थे उनको प्लेटो की फिलोसफी, उनकी थिंकिंग पसंद नहीं आई, एंड इनफैक्ट उन्होंने प्लेटो को जेल में डाल दिया, सिंपल। तो जो आइडिया था प्लेटो का वो कई हद तक फेल होते हुए दिखा। एंड जब प्लेटो बाहर आए अपने जेल से, तब वो अपने अकेडमी चले गए, एंड उन्होंने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने सिर्फ पढ़ाया है। एट द सेम टाइम काफी सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं आप पढ़ोगे, रिपब्लिक हो गया, लॉज हो गया, वो उन्होंने वहां बैठ के लिखे थे। उनकी डेथ हो जाती है 348 347 अराउंड बीसी में। ठीक है, एंड उनके जो नेफ्यू थे सिप्यूसिपस, ठीक है, उन्होंने नॉर्मली अकेडमी को टेक ओवर कर लिया उनकी डेथ के बाद। आई होप सबको समझ में आ गया होगा उनका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, क्लियर, ग्रेट। मम्मी का नाम, पापा का नाम, क्या चीज इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, पॉलिटिकल करियर, पेलोसिपोनेसिस वॉर में कौन हारा कौन जीता। ठीक है, सोक्रेटिस की डेथ। ठीक है, व्हाई ही वाज क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों नहीं पसंद करते थे वो। ठीक है, उनकी लाइब्रेरी का नाम क्या था, अकेडमी। ठीक है, किस रूलर ने उनको बुलाया था डायनोसियस सेकंड, कहाँ बुलाया था, साइरकूस सिसिली में। ठीक है, उनकी डेथ कब हुई, 348 347 बीसी में। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जो जितने भी काम उन्होंने लिखे प्लेटो ने, ठीक है, जितने भी वर्क उन्होंने पब्लिश किए, स्टैब्लिश किए, तो वो काफी हद तक काफी लोगों से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, ये चार मेन है, याद रखना। ठीक है, पहला आपका पाइथागोरस, फिर आता है आपका परमेनिंदस, हिराक्लिटस एंड सोक्रेटिस। ये हम पढ़ेंगे आगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं। ये पाइथागोरस वही है आपका मैथमेटिक्स वाला, जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम, इट इज सेम। ये कंटेक्स्ट है आपका प्लेटो का टाइम का, जो एथेंस में था, कि जब हारी एथेंस, सब ग्रीस का डाउनफॉल शुरू हो गया, एट द सेम टाइम कैसे सिचुएशन वहां पे इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बेसिस पे उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना काम लिखा, वर्क लिखा, जहाँ उन्होंने आइडियल स्टेट, जस्टिस, फिलोसफर किंग की बात की, कि अगर स्टेट को सही करना है तो हमें ये कुछ चीजें लानी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फिलोसफर्स को इन डिटेल। ये है पाइथागोरस। ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज नोट डाउन। ओके, अब पाइथागोरस से उन्होंने अडॉप्ट किया प्लेटो ने सिस्टम अपना, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स क्या है, मतलब गाइज, जो सोल है वो इमोर्टल है, सोल इज इमोर्टल, कि इंसान की डेथ के बाद भी, इंसान जब मर जाता है उसके बाद भी सोल मरती नहीं है, सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो जाती है। ओके, यहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट भी लिया था आपका, जब हम आगे बढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सोल्स। ठीक है, जहाँ डिवाइड किया उन्होंने लोगों को तीन में, ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर एंड आपका ब्रॉन्ज। गोल्ड में आपके किंग आते हैं, सिल्वर में आपके सोल्जर आते हैं, ऐसे सिल्वर ऐसे सोल्जर, ऐसे ऐसे याद रखना। ठीक है, और ब्रॉन्ज आपके प्रोड्यूसर आते हैं जो ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ आइडिया। ठीक है, क्लियर, ओके। तो जो पाइथागोरस थे वो बोलते थे कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही हैं उनके पीछे लॉजिक है, उनके पीछे रीजन है। तो वही, हर चीज के पीछे, हर इंसान के पीछे भी एक लॉजिक होता है, उसका काम भी उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग होता है। तो वहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया थ्योरी ऑफ सोल, कि जिसके पास विजडम है वो किंग बनेगा, जिसके पास स्ट्रेंथ है, करेज है, वो बनेगा आपका सोल्जर, जिसके पास एपेटाइट है वो बनेगा आपका प्रोड्यूसर। ये भी लॉजिक पे बेस्ड था क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिया था पाइथागोरस से। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं हम हीराक्लिटस की। हीराक्लिटस बोलते थे कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट है ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट हर कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, दिस आइडिया ऑफ बिकमिंग,
आइडिया ऑफ बिकमिंग मतलब चीजें चेंज होती हैं, इवॉल्व होती हैं, तब आगे चीजें अपने आप प्रोसेस में बनती जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज आइडिया ऑफ बिकमिंग। देयर इज नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। चेंज इज द ओनली फंडामेंटल थिंग इन द वर्ल्ड, ओके। चेंज ही कांस्टेंट है, ये कहना था आपका हेराक्लिटस का। अब आते हैं परमानेंस, ठीक है। ये बात करते हैं कि हाँ, सही बोलते थे हेराक्लिटस कि सब कुछ चेंज होता है, लेकिन एक चीज है जो परमानेंट है, क्या है वो? आइडियाज। ये बोलते थे कि सब चीज आइडिया से शुरू होती है, आइडियाज आर परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप देखोगे टेबल कितनी तरीके की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की होती है टेबल, राइट। बट जो आइडिया है टेबल का दिमाग में आपके, वो तो एक सेम ही है ना सबके। जब टेबल सोचते हो, टेबल आता है आपके दिमाग में, वो चेयर नहीं हो सकता, वो टेबल का आइडिया है तो टेबल ही रहेगा। अब चाहे कितने भी फॉर्म्स आ गए हो, आइडिया इज कॉन्स्टेंट। चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, टेबल इज टेबल, ठीक है। तो जो आइडिया है वो कॉन्स्टेंट होता है, एंड वही आपको बताता है कि आगे क्या करना है, वही फ्यूचर जितनी भी चीजें होती हैं उसका बेसिस होता है, ठीक है। एंड आइडियाज आर ऑलवेज परफेक्ट। अगर आप दिमाग में सोचोगे कि सर्कल, तो आपके दिमाग में सर्कल आएगा, वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट गोल होगा। लेकिन जो बनाने जाओगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा उल्टा सीधा, इट इज नॉट परफेक्ट। तो जो दिमाग में चीजें होती हैं परफेक्ट होती है, ठीक है। और आइडियाज कैसे आते हैं आपको? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, जो आपको नॉलेज होती है, ठीक है। और नॉलेज कहाँ से आएगी आपको? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन से, ठीक है। क्लियर? आइडियाज आर परमानेंट। आई होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई भी चीजें मिस आउट नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोक्रेट। इनकी प्लेटो की लाइफ में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो सोक्रेट का ही था। इनफैक्ट काफी लोग बोलते हैं कि जितनी भी थ्योरी उन्होंने दी है, इतना भी वर्क उन्होंने दिया है, वो मोस्टली सोक्रेट बात करते थे उन चीजों पे, ठीक है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जो सोक्रेट थे उन्होंने तीन आपकी डॉक्ट्राइन्स दी थी, वर्च्यूज, नॉलेज, ठीक है, थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये तीनों याद होनी चाहिए कि क्या तीन डॉक्ट्राइन्स थी, ठीक है। वर्च्यूज नॉलेज जो था वो प्लेटो की फिलोसफी का बेसिस था, फाउंडेशन था। वर्च्यूज नॉलेज मतलब अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, यू नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे आप सही कर सकते हो, योर एक्शन कैन बी राइट, ठीक है, ओके। अब हाँ, जैसे आपके प्रोफेसर मैक्सी थे, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट आती हैं बिकॉज स्टेटमेंट पूछ लेगा पेपर कहीं से भी, ठीक है। तो प्लीज ये चीजें भी लिख लिया करो। जो प्रोफेसर मैक्सी थे वो बोलते थे जो प्लेटो की राइटिंग है वो अपोथियोसाइज्ड सोक्रेस है, मतलब सोक्रेस एट द सेम टाइम जो प्लेटो, उन दोनों की थिंकिंग का एक मिक्सचर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब जॉर्ज सभी ने क्या बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनकी जो बुक है ना, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा तो लिख लेना, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसकी बुक है, ठीक है। वो बोलते थे जो रिपब्लिक उनका वर्क है स्पेशल, ठीक है, ये 386 में आया था अराउंड आपके। जो रिपब्लिक जो वर्क है उनका, ये मेन वर्क है ऑफ प्लेटो। इस वर्क में उन्होंने, इस बुक में उन्होंने सब चीजों के बारे में बात की, चाहे जस्टिस हो, आपका एजुकेशन हो, एथिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, फिलोसफर किंग हो, एवरीथिंग ही टॉक्ड अबाउट इन दिस बुक, ठीक है, ओके। तो जो ये रिपब्लिक थी काफी इन्फ्लुएंस थी सोक्रेस से, सोक्रेस की टीचिंग से, उन्हीं को उठा के उन्होंने रिपब्लिक में डाल दिया, सिंपल, ठीक है, दैट इज ओके। अब प्लेटो ने क्या किया कि उन्होंने चार ह्यूमन एलिमेंट बताए, रीजन, करेज, टेम्परामेंट्स एंड जस्टिस। टेम्पर मतलब सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन, ठीक है, क्या है? सेल्फ कंट्रोल। कि अगर इंसान को अच्छा विजडम के साथ बनना है, कि उसको तो सही की पहचान हो, ठीक है, वो अपने पर्सनल गोल्स एट द सेम टाइम सोसाइटी का वेलफेयर कर सके, तो उसको ये चार चीजें चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, ओके। तभी वो एक
अच्छी चीजें कर पाएगा स्टेट में, एक लीड कर पाएगा स्टेट को। तो वी नीड 4 थिंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एलिमेंट्स। क्या क्या चीजें? रीजन, आपका करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया पीवाई की वाइज, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम आगे। प्लीज लिख दो कि क्या 4 एलिमेंट्स हैं इंसान को जीने के लिए, तो चाहिए ही चाहिए, तब एक इंसान अपने डेवलपमेंट एट द सेम टाइम स्टेट डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोक्रेस की, ठीक है, इल पब्लिक। सोक्रेस बोलते थे कि जो पब्लिक है वो इल है, उसको नॉलेज नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसको समझ नहीं है सही गलत की। तो अगर हमें एक आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करना है, तो उस जो इल पब्लिक है उसको रूल करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए, जो होगा आपका फिलोसफर किंग, ठीक है। वी नीड कैपेबल लीडर्स हु कैन गाइड दिस इल पब्लिक। तो वो क्या था आपका सोक्रेस का, तभी कॉन्सेप्ट लेके आए आपके प्लेटो फिलोसफर किंग का। तो जहां भी आपको आ जाए सिंपली इल वर्ड, कहीं भी इल वर्ड मिल जाए पूरे सेंटेंस में, इल पब्लिक, ठीक है, इल सिस्टम, इल पब्लिक एंड ऑल, तो आंसर सिंपल आपका क्या होगा? सोक्रेट्स, ठीक है। बिकॉज ये क्या सोक्रेट्स का था कि लोग इल हैं, उनको अकल नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, एंड उनको गाइड करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल लीडर्स चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नोट डाउन कर लो, दो चीजें बताई जा रही हैं। सही, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। बताया था मैंने आपको क्या क्या चीजें, ठीक है। सबसे पहले आता है विजडम, फिर आता है वो करेज, फिर आता है जस्ट ओके विजडम एंड करेज ना, 4 and 2, 4 and 2 कहाँ पर है? सिंपल सी आंसर है, ठीक है। चलो, द पॉलिटिकल इल्स एंड इनजस्टिस, बताया था हमने जहां भी वर्ड इला है आंसर आपका सोक्रेस है। अब पढ़ लेते हैं वो क्वेश्चन। द पॉलिटिकल इल्स एंड इनजस्टिस कैन बी इरेडिकेटेड इफ नॉलेजेबल पीपल आर पुट एट द हेल्म ऑफ अ सिटी एंड स्टेट पॉलिटिक्स। सिंपल बोल रहा है, जो जितने भी इश्यूज हैं स्टेट में, ठीक है, जितने भी इल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, इनजस्टिस हो गया, पॉलिटिकली गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उन सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेजेबल पीपल हों, जो एजुकेटेड होंगे, ठीक है, जो लीड कर पाएंगे अच्छी तरीके से। सिंपल। ये जो इन्फ्लुएंस, जो अब बिलीफ है प्लेटो का, किससे इन्फ्लुएंस है? ये इन्फ्लुएंस है आपका सोक्रेट्स से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये हरियाणा का पेपर था, मुझे काफी रिलेवेंट लगा ये क्वेश्चन, तो आई हैव एडेड इट, ओके। अभी रिसेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं प्लेटो के कामों की, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में काफी सारी चीजें लिखी, ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो बताते हैं हम, ठीक है। एट द सेम टाइम गाइस, इनके जो वर्क है उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज इन सब चीजों को ना अच्छी तरीके से याद कर लेना, लिख लेना, एंड डेली रिवाइज करते जाना, ठीक है। तो पहला एंड इनका मेन वर्क आता है द रिपब्लिक, जो पब्लिश हुआ 386 बीसी में, ठीक है। अब रिपब्लिक में उन्होंने सब कुछ, सब चीजों के बारे में बात की, चाहे जस्टिस हो, आपका एजुकेशन है, जस्टिस हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स है आपका, एथिक्स है, ठीक है, फिलोसफर किंग है आपका, आइडियल स्टेट, हर चीज के बारे में बात किया उन्होंने रिपब्लिक में, इसलिए उसको मेन वर्क भी बोला जाता है, ठीक है। अब रिपब्लिक है क्या? रिपब्लिक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो सोक्रेस थे, सिफालस थे और उनके सन थे, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके जितने भी काम थे ना, वो हमेशा डायलॉग्स पे बेस्ड थे, कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसको उन्होंने एक बुक फॉर्मेट में लिखा है। तो ही ऑलवेज यूज अ डायलॉजिकल अप्रोच, ये मेथोलॉजी में पढ़ेंगे, डायलॉजिकल अप्रोच, वेयर इन एवरी ऑफिस, ईच ऑफ हिज वर्क, जितने भी काम है उनके, उसमें हर कोई बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, ठीक है, उसको एक बुक फॉर्मेट में बनाया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें कौन कौन बात कर रहा है? इसमें है सोक्रेस, सेफलस एंड हिज सन्स, पोलीमार्चस, थ्राइमाइचस, ग्लाउकॉन एंड एडिमेंटिस। ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज नोट देम डाउन, ठीक है, कि इस बुक में कौन कौन बात कर रहा है, ठीक है। कैसे देखोगे? सिंपल, PTGA, पोलीमार्चस, थ्राइमार्चस, ग्लाउकॉन एंड एडिमेंटस, सिंपल, ठीक है, PTGA, ये नहीं भूलना है। अब नॉर्मली जो है आपका रिपब्लिक, उसको हम कंसर्निंग जस्टिस भी बोलते हैं, कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है, एक मिनट,
आई नो माई राइटिंग इज नॉट दैट गुड, लेकिन मैं बोल रही हूँ चीजें तो आप लिख लो सुन के, ठीक है? ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? अरे एक हजार कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है? बट एट द सेम टाइम जो रूसो थे, ठीक है, ही इज ऑल्सो फिलोसफर, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो रूसो थे, वो बोलते थे जो रिपब्लिक है पब्लिक प्लेटो की, वो सिर्फ एजुकेशन के बारे में है, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हु सेड रिपब्लिक ऑफ प्लेटो इज ऑल अबाउट एजुकेशन, तो ये बोला है आपके रूसो ने, ठीक है? आई होप याद है, क्लियर? एट द सेम टाइम एक चीज और है इसमें, रिपब्लिक में उन्होंने एक सिटी के बारे में बात की है, कालीपोलिस, ठीक है? ये एक यूटोपियन सिटी है, यूटोपियन सिटी मतलब आइडियल सिटी, आइडियल वर्ल्ड, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है? ये आइडियल है एंड इमेजिनरी है, जहाँ सब कुछ सही होता है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीवन इज हैप्पी भाई, ठीक है? जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स है, गवर्न करते हैं बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो रिपब्लिक की पूछी गई हैं एंड ये आ सकती है। रिपब्लिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो ये लिख लो, ठीक है? अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स का, स्टेटमेंट, ओके? तो ये बुक आई है आपकी 360 बीसी में, एंड इस बुक में उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बात किया कि हमें फिलोसफी थिंकिंग के साथ साथ हमें रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, ताकि लोग अच्छे से काम कर पाए, एट द सेम टाइम जितने भी किंग हैं वो अपनी पावर का मिस यूज नहीं कर पाए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उनकी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, लॉस का। एंड आते आते उन्होंने लास्ट कुछ वर्क लिखे थे जिसमें लॉज भी था, जहां उन्होंने लॉज को काफी इंपॉर्टेंस दी थी कि लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गवर्न अ गुड स्टेट। अगर आप लॉज नहीं है स्टेट में तो स्टेट अच्छे से गवर्न नहीं कर पाएगी, ठीक है? सिंपल रूल ऑफ लॉ हो गया आपका, सिंपल गवर्नमेंट हो गई, ये सब चीजों के बारे में बात की थी उन्होंने लॉज में। अब लॉज में उन्होंने एक सिटी भी दी थी, मैग्नीसिया। ये भी पीवाई क्यू है, मैं कुछ बाहर से नहीं पढ़ा रही हूँ गाइस, ये सब पीवाई क्यू है, सॉल्व करेंगे हम आगे आगे, सबको समझ में आएगा। मैग्नीसिया एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है आपका, ठीक है? एक क्रेटे छोटी सी जगह है, वहां पे लोग रहते हैं। एट द सेम टाइम ये जो लोग हैं यहाँ पे मैग्नीसिया के, ये लोग बाहर के लोगों को आना इतना अलाउ नहीं करते। उनको लगता है कि बाहर से अगर लोग आएंगे तो हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको अफेक्ट कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है? तो काफी रिजिड लोग थे वो लोग। एट द सेम टाइम वहां पे जो गवर्नमेंट थी गाइज, वो डेमोक्रेसी भी थी, और इट वॉज अ मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है? एंड वहां पे जो गवर्न करती थी बॉडी, जो सारे फैसले लेती थी, वो होती थी नॉक्टर्नल काउंसिल। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पीवाईक्यू आया हुआ है, दिखा दूंगी आपको पीवाईक्यू, इट इज ऑल्सो पीवाईक्यू, तो लिख लेना। नॉक्टर्नल काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, किस बुक में है, एंड द सेम टाइम किस सिटी के अंदर आता है, तो ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है? तो नॉक्टर्नल काउंसिल सारे फैसले लेती थी, लॉज डिटरमाइन करती थी इस स्टेट के, इस सिटी के, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज, जो अल फरीबी थे आपके, इन्होंने लॉ जो थी उसको समराइज किया था, ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट, हु समराइज्ड प्लेटोज लॉज, तो वो आपके अल फरेबी थे, ठीक है? उसके बाद जो उनका लॉज था वो लोगों तक पहुंचा, एंड काफी लोगों ने उससे इंस्पायर्ड होकर अपनी अपनी थ्योरीज लिखी, सिंपल। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अच्छा, याद कैसे करोगे? सबसे पहले ना, ये जो आपकी आपकी रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, एंड आपकी जो लॉज है, ये तीन बुक के क्रोनोलॉजी बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक पहले आई थी, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे? LSR, लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी फेमस कॉलेज है, अगर नहीं पता तो लोगों को, ठीक है? LSR सिंपल। एल से आपका लॉज आता है, एस से आपका स्टेट्समैन आता है, आर से आपका रिपब्लिक आता है, ठीक है? 360 BC, ये आया थ्री आपका 347, नहीं नहीं रुको, 360, 347 में ये आया, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो गई, 347, 360
एंड रिपब्लिक आई आपकी 386 में। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। हम बीसी की बात कर रहे हैं गाइस, तो बीसी में मुझे उल्टा चलता है। तो सबसे जो पुरानी बुक है वो है लॉज, सबसे पहले जो आई थी वो आई थी रिपब्लिक। ठीक है, तो सिंपल एल एस आर को उल्टा कर दो, आर एस एल, ये आपका आंसर है। तो पहले रिपब्लिक आई, फिर स्टेट्समैन आई, फिर आई आपकी लॉज। सिंपल एल एस आर है, ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज, इसको उल्टा कर दो आर एस एल, ये आपका राइट वो है क्रोनोलॉजी। सबसे पहले रिपब्लिक, देन स्टेट्समैन, देन आपकी लॉज। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एंड इनके डेट्स भी याद रखने इंपॉर्टेंट है गाइस। पूछ लेगा स्टेट्समैन कब आई या रिपब्लिक कब आया। ठीक है, 386, 360 एंड 347, ऐसे आता रखो लाइन में। पहले ये आई 347, 360 में ये आई, फिर 386 में आपकी रिपब्लिक आई। ठीक है, चलो अब ये बाकी कुछ वर्क है उनके, ठीक है, बचे कुछ, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे एंड सारे रिवाइज करने पड़ेंगे ऑन डेली बेसिस। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वर्क किसके बारे में भी है, तो वो भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपोजियम है आपका, सिंपोजियम इज अबाउट लव, पैशन एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, इससे याद रखना सिंपल। जो आपका फीडो है वो बात करता है सोल इमॉर्टलिटी की, बताया था आपको। ठीक है, ये लिया था कॉन्सेप्ट कहाँ से, पाइथागोरस से, कि जो सोल है वो इमोर्टल है, वो मरती नहीं है। ठीक है, आफ्टर डेथ जो सोल है एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो जाती है। फिर आता है आपका बुक गॉर्जियस। ठीक है, क्रिटाज है आपका, सोफिस्ट है, फिर अपोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। जो अपोलॉजी है गाइस वो आपकी नोवेल है, पहली बात, इट इज अ नोवेल एंड इट इज अ डायलॉग बिटवीन सोक्रेस एंड एक्यूजर्स। सोक्रेस और उसके जो एक्यूजर्स थे वो बात कर रहे हैं इस बुक में। ठीक है, उस बारे में है ये बुक। आई होप इट इज क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज। टीएमएस ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। टीएमएस बात करता है रियलिटी की, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड हो गया, फिजिक्स हो गया, अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है। लिख लो कि अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कौन सी बुक बात करती है, दैट इज टीएमएस। ठीक है, आपका क्रिटो आता है, मीनो आता है, नोबल लाई आता है। तो ये कुछ वर्क है इंपॉर्टेंट प्लेटो के जो आपको पता होने चाहिए। स्पेशली अगर पेपर एनटीए बना रहा है तो आपको याद रटे होने चाहिए, इनफैक्ट फिंगर टिप्स होने चाहिए। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बताया था आपको सिंपल कैसे पता करोगे, एल एस आर, इसको उल्टा कर दो बिकॉज बीसी पुराने में जाता है। ठीक है ना, उल्टा चलता है। आपको आर एस एल, सबसे पहले रिपब्लिक आई, रिपब्लिक बी सबसे पहले आएगा, फिर स्टेटमेंट आई, फिर आपका डी सबसे पहले आएगा, फिर सी उसके बाद आएगा, बी डी सी, बी डी सी ये आएगा। बीडीसी किसमें, एक ही है बीडीसी आपका, थ्री थर्ड है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब ये भी बताया गया था आपको मैंने, रिपब्लिक के कैरेक्टर जो थे कौन कौन थे। पी टी जी ए, पी से पॉलीमार्चस, यस। टी से थ्राइमार्चस है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ग्लाउकॉन है, ठीक है। ए से एडिमेंटिस है, ये तो तीनों है, ये नहीं है। आंसर ये है आपका, सिंपल, बट आस्किंग नॉट, सिंपल। ठीक है, कौन कौन थे, सोक्रेस थे, सेफलस थे, और उनके जो बच्चे थे, एंड हिज सन्स। सन्स कौन थे आपके, पी टी जी ए, पॉलीमार्चस, थ्राइमार्चस, ग्लाउकॉन, एलिमेंटस। ठीक है, सिंपल, ये याद करना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज रिटन बाय प्लेटो, सिंपल आपका अपोलॉजी पढ़िए, क्या है ये, इट इज अ नोवेल, एट द सेम टाइम इट इज अ डायलॉग बिटवीन आपका सोक्रेट्स एंड हिज एक्यूजर्स। ठीक है, लिख लो। चलो, प्लेटो अप्रोप्रिएट आइडियाज ऑफ हिराक्लिटस का आइडिया भी था, इन्फ्लुएंस थे, परमेनिडेस से भी इन्फ्लुएंस थे, सोक्रेटिस से भी इन्फ्लुएंस थे। आंसर डी, सिंपल। प्लेटो डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। आई टोल्ड यू, अल्टीमेट रियलिटी है, आपका फिजिकल वर्ल्ड है। ये कौन बात करता है, किस बुक में बात करते हैं, ये बात करते हैं प्लेटो अपनी बुक टीएमएस में। ये सब पीवाई क्यूज है गाइस, मैं कुछ बाहर से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज नोट करते जाओ एंड इसको डेली रिवाइज करना, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डेली रिवीजन एंड प्रैक्टिस चाहिए आपको, तभी जेआरएफ या आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, ओके। सोक्रेस इन रिपब्लिक, सोक्रेस एंगेज विद डायलॉग ऑन जस्टिस विद, सिंपल, कौन कौन से, पी टी जी ए,
पॉलीमार्चस, थ्राइमार्चस, ग्लाउकॉन, एरिमेंथस, कोई भी है इसमें से नहीं है, ग्लाउकॉन है, आंसर ये है, सिंपल, क्लियर। ये आपके ये जो सीयूटी पीजी था ना एग्जाम, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम देती थी, ठीक है, तो ये वो पेपर्स हैं, तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सारे आंसर्स, बिकॉज पुराने पेपर्स में से ही एनटीए अब उठाता है क्वेश्चन एंड आपको नए पेपर में लाके दे देता है। यू शुड नो कि आज तक क्या क्या पूछा गया है, ताकि जब आप प्रिपेयर करो, इस तरीके से करो कि पेपर में 100 के 100 सही होने चाहिए। अगर आप 100 का टारगेट रखोगे ना, तब जाके आपके 80 सही होंगे, सिंपल। अगर हो जाओगे कि हमें 80 चाहिए क्योंकि 80 ही कट ऑफ है, तब आप 50 पे ही रह जाओगे या शायद उससे भी कम हो जाएगा एंड आपको नहीं मिलेगा एडमिशन या नहीं क्लियर होगा आपकी जेआरएफ। तो मेक श्योर करो कि 100 क्वेश्चन है तो 100 ही राइट होने चाहिए, सिंपल, ठीक है, एंड दैट इज माई एम फॉर यू। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप भी एफर्ट करो, बिकॉज गाइज मेरा करियर वाइज देखो तो मेरा ठीक चल रहा है, ओके, एंड आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको यूनिवर्सिटी चाहिए तो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, सिंपल, ओके। एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट गाइज, प्लीज मेक श्योर करो लाइक सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, बिकॉज जो कोर्सेज है ना यूनिवर्सिटी 10,000 आपको 20,000 इनमें प्रोवाइड करती है, वी आर डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट फ्री, तो मेक श्योर करो कि लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक थिंकर? ऑर्गेनिक थिंकर मतलब जिन्होंने फाउंडेशन रखा, जिन्होंने जो भी सोचा वो कहीं से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, बस अपनी ही थ्योरी वो लेके आए, तो वो था आपका प्लेटो। तीन ही थे स्टार्टिंग के ऑर्गेनिक थिंकर, सोक्रेट्स, देन प्लेटो, देन आपके अरिस्टोटल, ठीक है, बिकॉज उन्होंने सब चीजों का फाउंडेशन रखा था, क्लियर। चलो नॉक्टर्नल काउंसिल बोला था कि आ जाएगा, सिंपल, ये भी क्वेश्चन है आपका, यूजीसी नेट 2014 दिसंबर, किसमें आती है ये लॉज में आता है, लॉज में एक सिटी है मैग्नेसिया, उसमें आता है ये, ठीक है, पता होना चाहिए। एंड लॉज की समरी किसने लिखी थी? समरी ऑफ लॉज, अल फरेबी, ठीक है। एंड लॉज कौन से ईयर में आया था? क्या था आपका? LSR, लेडी श्रीराम कॉलेज, लॉज आया था आपका 347 में, उसके बाद स्टेटमेंट 360, रिपब्लिक आपकी 386। जब आप क्रोनोलॉजी सॉल्व करोगे तो सिंपल आप लोगे उल्टा कर दोगे इसको, RSL, रिपब्लिक पहले आई, फिर आपकी स्टेटमेंट आई, फिर आपकी लॉज आई लास्ट में, ठीक है, क्लियर। चलो गुड। Who among the following is the author of the book Statesman? सिंपल आपके प्लेटो। चलो अपॉलोजी इज अ डायलॉग, बताया था मैंने अपॉलोजी की बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉलोजी एक नोवेल है एंड किस बारे में, क्या डायलॉग है, ठीक है, सोक्रेट्स एंड हिज एक्यूजर्स, ये पूछा गया, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का, तो ये पता होना चाहिए किस बुक, कौन सी बुक किसके बारे में, किसकी बातें हो रही हैं, ठीक है, सब मैंने मेंशन कर दिया गाइज। आपका सिंपोजियम क्या है, किसके बारे में है, ये बात है लव के बारे में, बात कर, लव पैशन। ईएमएस बात करती है आपकी फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, अल्टीमेट रियलिटी। फिर आता है आपका ये अपोलॉजी, जो एक नोवेल है, ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, प्लीज मेक श्योर करो यू नो दीज थिंग्स, ओके। which which one among the following statement is true? रिपब्लिक इज अबाउट एथिक्स, रिपब्लिक जो थी सबके बारे में थी, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन में आपसे ज्यादा चीजें दी होंगी वो आंसर सही होगा, सिंपल, इट इज बोथ अबाउट एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, तो इट इज अबाउट ऑल, तो वेयर वी आर गेटिंग मैक्सिमम थिंग्स, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज बोथ ऑन आपका एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लेटो की मैथोलॉजी में। एक तो आपको पता है डायलेक्टिक, डायलॉजिकल, कि जो हर किताब है उनकी वो कहीं ना कहीं डायलॉग हो रहा है दो तीन लोगों के बीच, चाहे अपोलॉजी में उनके सोक्रेस उनके अक्यूजर के बारे में बात हो रही है, वो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, चाहे रिपब्लिक में सोक्रेस सेफेलस उसके सन्स सब मिलके बात कर रहे हैं, तो ये डायलॉजिकल अप्रोच में उन्होंने किताब लिखी, ठीक है, डायलेक्टिक मेथड, हाँ डायलेक्टिक मेथड। अच्छा काफी लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है वो सोक्रेस से इन्फ्लुएंस्ड है, सोक्रेस से इन्फ्लुएंस्ड है, बट पहली बार उसको इम्प्लीमेंट किया या यूज किया अपने वर्क में वो प्लेटो ने किया था गाइस, ठीक है,
तो अगर ऑप्शन में आपका सोक्रेस भी है, प्लेटो भी है, तो आंसर प्लेटो होगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब बात करें डिडक्टिव की। डिडक्टिव सिंपल मीन्स होता है गाइस कि आप जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हो, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसे आप रिसर्च में करते हो, रिसर्च में आप टॉपिक देते हो, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कि आपको इस पर रिसर्च करनी है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ आता है, तो आप सब कुछ पर रिसर्च नहीं कर पाओगे, तो आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा कि हम लेंगे एशिया। एशिया भी बड़ा है, एशिया से आप नैरो डाउन करोगे कंट्री लाइक इंडिया। अब इंडिया ही बहुत बड़ा है, इंडिया में कुछ ग्रुप्स लेके आओगे आप जिन पे आप रिसर्च करोगे, ग्रुप्स। तो ये होता है कि आपका जनरल से स्पेसिफिक पे आ गए आप। ठीक है, तो उनका जो अप्रोच था वो ऐसा ही था। ठीक है, क्लियर? ओके। और जो इंडक्टिव होती है आपकी, वो सिंपली स्पेसिफिक टू जनरल, उल्टा होता है। ठीक है, सिंपल, कुछ चीजों से वो एक जनरल ओवरऑल व्यू बनाते हैं, दैट इज आपका डिडक्टिव। एनालिटिकल सिंपल सबको पता होगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से उन्होंने थ्योरीज को एनालाइज किया, डायसेक्ट किया, एंड उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिर आता है टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल मीन्स सिंपली कि बेस्ड ऑन डेस्टिनी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज सम रीजन। सबका खुद, सब चीजों का पर्पस होता है, ठीक है, सब चीजों की डेस्टिनी होती है, तो वो है। एंड वो काफी इन्वॉल्व है, वो काफी इन्फ्लुएंस इनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म से आइडियाज है। ठीक है, एवरीथिंग हैज पर्पस, ये पता होना चाहिए व्हाट इज टेलियोलॉजी, व्हाट इज डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, पता होना चाहिए, एवरीथिंग हैज, सॉरी, एवरीथिंग हैज पर्पस। ठीक है, हर किसी का पर्पस होता है। आई होप क्लियर है मेथोडोलॉजी। ठीक है, पूछ लेगा डायरेक्ट किसने दिया था, डिडक्टिव अप्रोच किसका था, प्लेटो का था। चलो अब बात करते हैं प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज गाइस। ठीक है, चार लोगों से इंस्पायर था इनका आइडियाज, कौन कौन से थे? हिराक्लिटस, परमिनिडस, ठीक है, इयालिटिक्स, ठीक है, और कौन सा, सोक्रेट्स। तो चार लोगों से इनका जो थ्योरी ऑफ आइडियाज था वो काफी इंस्पायर्ड था। परमानेंसी थे जो बोलते थे कि जो आइडियाज है वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, एट द सेम टाइम जो आइडिया होता है हमेशा परफेक्ट होता है। आपका दिमाग में आइडिया है सर्कल का, ठीक है, जब आप सोचते हो सर्कल के बारे में अगेन, तो सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आप इमेजिन कर पाते हो, राइट? चाहे इंप्लीमेंट करने के टाइम पर वो कुछ भी बन जाए, दिमाग में परफेक्ट है, राइट? तो वही चीज है, जो नॉलेज, जो आइडियाज आते हैं वो आपको नॉलेज के थ्रू आते हैं, एंड आइडियाज हमेशा परफेक्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल। आपको कोई स्टार्टअप करना है, आपके दिमाग में आइडिया आया, आपको पता है, आप, आपके जो दिमाग में है वो चीज कि हाँ ये चीज हो सकती है, बट आप जब करने गए तो चीज हुई नहीं हुई वो अलग चीज है। दिमाग में था आपको परफेक्ट था वो, दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ हुआ वो अलग चीज है, राइट? तो वही है, एंड थ्योरी ऑफ आइडियाज को ही थ्योरी ऑफ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आइडियाज परमानेंट होते हैं, दे आर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। पहले टेबल का आइडिया आया, फिर लोगों ने उसको बनाने का शुरू कर दिया, एंड नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज है, पहले आइडिया आता है, उसके बाद चीजें बनती हैं। तो आइडियाज आर द एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, आइडिया सब चीजों का बेसिस होता है। ठीक है, एंड वो नॉलेज के साथ आता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो अब है एलिगरी ऑफ केव। ये जो कॉन्सेप्ट है एलिगरी ऑफ केव, में होता क्या है, आप देख रहे हो ये लोगों को, ये कुछ लोगों को ध्यान से देखो, इसको, इन लोगों को, ये चेन से बंधे हुए हैं, राइट? इनको, ये जो ये लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये लोग जो बता रहे हैं कि ये चीज होती है ऐसी, तो वही वो सच मान रहे हैं। जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको दिखाया जा रहा है इन चेन वाले लोगों को, वो वही चीज को सच मान रहे हैं। बट एक दिन हुआ क्या, एक ये इंसान एक निकला यहाँ से, ठीक है, चेन तोड़ी उसने, एंड वो बाहर निकला। जब वो बाहर निकला केव से, तब उसने देखा कि दुनिया कैसी होती है। उसको समझ में आया कि जो मैं अभी तक सोच रहा था, दुनिया उससे काफी हद तक अलग है। तो वही है, आपको
सही गलत को समझने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है, आपको एनलाइटमेंट चाहिए, तभी आप बाहर निकल के सही नॉलेज गेन कर पाओगे। सिंपल। ओके। एंड ये तोड़ के बाहर निकला, उसको पता चला कि सही क्या है गलत क्या है, दुनिया कैसी होती है। वैसे ही हम लोगों को एज अ ह्यूमंस वी नीड एजुकेशन, हमें एजुकेशन चाहिए सही गलत को पता करने के लिए, नॉलेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एंड वो होता है हमारा ब्रेकिंग ऑफ चेन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ गुड, सुप्रीम फॉर्म ऑफ गुड। ठीक है, मतलब व्हेन यू नो एवरीथिंग, व्हेन यू नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, तब आप सही डिसीजंस ले पाते हो, देन यू आर एबल टू डू समथिंग गुड। ठीक है, तो वो होता है फॉर्म ऑफ गुड। ठीक है, अगर फॉर्म ऑफ गुड, अच्छा, वो होता है बेस्ट। ठीक है, सिंपल। वर्च्यू एज नॉलेज, ये समझाया हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी। ठीक है, इसको नॉलेज है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो ऑलरेडी इंसान सही एक्शन ले सकता है। और जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है पूरा का पूरा, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस। दो डॉक्टर और थी, कौन कौन सी थी आपकी? सिंपल, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी, ये तीन डॉक्ट्राइन थी। ठीक है ना, पता होनी चाहिए। ओके, 1 2 एंड 3। बाकी फिलोसफर रूलर जो एजुकेटेड होगा, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, जिसके अंदर विजडम होगा, ताकि वो जितने भी बाकी के लोग हैं, पब्लिक है, उनको गाइड कर पाएगा सही तरीके से। ठीक है ना, सिंपल। तो बोले थे एक इंसान चेन तोड़ के बाहर निकला, सही गलत समझा उसने, दुनिया कैसी है समझी उसने, उसके बाद बाकी जितने भी लोग थे केव में, उसको उन्होंने बताया कि दुनिया जो हम सोच रहे हैं वैसी नहीं है, दुनिया ऐसी है। ठीक है, सही गलत ये है। तो वही काम है आपका फिलोसफर किंग का यहाँ पे, वो गाइड करता है सबको कि दुनिया ऐसी है, ठीक है, सही गलत क्या है, एंड उनके जो एक्शन है उनको गाइड करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस। फॉर प्लेटो नॉलेज इज नीदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन। यस, ये आंसर सही है आपका असर्शन, बिकॉज परसेप्शन और ओपिनियन थोड़ी नॉलेज, नॉलेज है आपका, नॉलेज इज ट्रूथ यार, सच है वो। ठीक है, इट इज फैक्ट। ओपिनियन परसेप्शन गलत हो सकते हैं, बट नॉलेज इज नेवर रॉन्ग। एंड नॉलेज कैसे आती है आपकी? एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, सिंपल। राइट ओपिनियन इज नॉलेज, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ओपिनियन की बात कर ही नहीं रहे वो, तो आंसर ए इज राइट, आर इज फॉल्स, सिंपल। ठीक है, चलो डायलेक्टिक मेथड किसने यूज किया था? सिंपल, प्लेटो। काफी लोग यहाँ पे सोक्रेटिस टिक करके आते हैं गाइस, नहीं, सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस थे, बट पहली बार जो इंप्लीमेंट किया था ये अप्रोच, वो प्लेटो ने किया था अपने वर्क में। ठीक है, ये याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड? सब सिंपल, एक चीज परमानेंट है, परफेक्ट है, क्या है वो? आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं वो परफेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी इंप्लीमेंट करने के टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज अलग है, अगेन। ठीक है, आइडियाज। चलो, फॉर प्लाटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आइडिया सब्सटेंस, यस। ठीक है, रिलेवेंसी होती है, हर चीज का फाउंडेशन आइडिया से ही आता है, दे आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, टेबल का आइडिया पहले आया, उसके बाद काफी टेबल्स बनी, अब नाउ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट फॉर्म्स की बनती है, राइट। आइडियाज यूनिवर्सल, यस। तो टेबल है वो हर दुनिया में टेबल ही बोलते हैं, हर स्टेट में हर कंट्री में, वो टेबल चेयर नहीं हो जाएगी। तो आइडिया इज फैक्ट। ठीक है, आइडिया जो है फैक्ट है, नॉलेज है, परफेक्ट है। ठीक है, ये भी सही है। आइडिया इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब पहले चीजें बनी उसके बाद आइडिया आया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आइडिया, पहले आइडिया बना उसके बाद चीज आई ना, जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इट इज आस्किंग नॉट ट्रू, सिंपल है आपका सी। आई होप इट इज क्लियर। चलो
ओके, दिस इज आवर वेबसाइट गाइज। इसको पता है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, उसको पता है। इसको नहीं पता गाइज, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब मिल जाएगा। एंड गाइज जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाओ ना, मेक श्योर करो कि दिन में एक पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना वीकली बेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे आपने कंप्लीट किया समझो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद क्या करोगे, उसका सिंपली जाओगे मॉक टेस्ट पे, सर्च करोगे, आपका वहां पे मिल जाएगा आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। 100 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे एंड सारे पीवाईक्यू बेस्ड हैं, जाके उनको सॉल्व करोगे, सिंपल, क्लियर। तभी आपको समझ में आएगा कि आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल। ठीक है, तो मेक श्योर करो प्रैक्टिस रिवीजन रखो। ठीक है, सिंपल दो चीज रखनी है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है भाई। इफ यू वांट एनीथिंग इन लाइफ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आप सब कुछ सारा एग्जाम क्लियर कर सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ सोल्स की। ये कहां से लिया था हमने, पाइथागोरस से। इसको हम मिथ ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने जो लोग थे, जितने भी पब्लिक थी, उनको क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप्स में, बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर वर्च्यू, कि किस किस इंसान में क्या चीज बेहतर है, उसके अकॉर्डिंग उसको रोल्स असाइन कर दिए। जैसे जिसमें रीजन है, जिसके पास लॉजिक है, दिमाग है, वो बनेगा आपका किंग। ठीक है, वो आता है किंग में आता है। जिसका करेज है, स्ट्रेंथ है, वो बनेगा आपका सोल्जर। इसका एपेटाइट है, वो आएगा प्रोड्यूसर। ये स्पेलिंग देख लो गाइस एपेटाइट की, ठीक है, जो क्वेश्चन एक बार आया है जहां पे आपको रीजन, करेज और एप्टीट्यूड दे दिया है। ठीक है, एंड काफी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है एंड एप्टीट्यूड पर टिक किया है कि ये सही है। नहीं गाइस, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड, इट इज टॉकिंग अबाउट एपेटाइट। खाना, कितनी एपेटाइट है, प्रोड्यूसिंग क्लास, ट्रेड, इन चीजों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। अब आता है मेटल्स पे। जो मैन ऑफ गोल्ड है वो आपके सिंपल रूलर्स आएंगे, जो रीजन पे डिसीजन लेते हैं, लॉजिक पे। ठीक है, मैन ऑफ सिल्वर में आपके सिंपल सोल्जर आएंगे, एंड मैन ऑफ कॉपर में आपके क्या आएंगे, प्रोड्यूसिंग क्लास, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, वो आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ मेन एंड मेटल्स, द रूलर्स हैव गोल्ड, सिंपल। ब्रॉन्ज, अच्छा आयरन तो है ही नहीं ना, ब्रॉन्ज तो है। ठीक है, सिल्वर किस लिए है, आपका सोल्जर के लिए, ब्रॉन्ज किस लिए, आपका प्रोड्यूसिंग क्लास। आई होप इट इज क्लियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म किसने दिया, सिंपल आपको प्लेटो आ गया। ठीक है, अब आते हैं जस्टिस के बारे में। तो जो उनकी बुक है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने काफी बात की जस्टिस के बारे में, इसलिए उसको हम बोलते हैं कंसर्निंग जस्टिस भी। ठीक है, पूछ लेगा पेपर में, ठीक है, कि रिपब्लिक को और क्या बोलते हैं, तो उसको कंसर्निंग जस्टिस बोलते हैं। बट अगर पूछ रहा है कि हु सेड कि रिपब्लिक इज ऑल अबाउट एजुकेशन, तब आपका आंसर रूसो आएगा। ठीक है, बिकॉज रूसो के अकॉर्डिंग जो रिपब्लिक थी मेनली एजुकेशन के बारे में थी। क्लियर, ओके। अब जस्टिस है क्या उनके अकॉर्डिंग, सिंपल, हर इंसान को क्लासिफाई कर दिया कि जो विजडम है वो आपका किंग बनेगा, जिसमें करेज है वो सोल्जर बनेगा, इसका एपेटाइट है वो आपका वो बनेगा प्रोड्यूसिंग क्लास, राइट। तो सिंपल है, एक इंसान अपनी ड्यूटी कर रहा है, वन पर्सन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स। कि हर क्लास अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है एंड एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो वही जस्टिस है। जब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो अपने आप ही जस्टिस स्टैब्लिश हो जाएगा, हारमोनी स्टैब्लिश हो जाएगी सोसाइटी में, तो वो जस्टिस है।
पूछेगा आपसे पेपर में, क्वेश्चंस बना है कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, सिंपल, वन पर्सन वन ड्यूटी विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, अपना अपने काम इन सब लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर असाइंड रोल्स एंड कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, वही जस्टिस है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये दी कायसोइन, ठीक है, ये जस्टिस का फॉर्म है, ठीक है, जस्टिस, इसको जस्टिस ही बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी कायसोइन का मतलब क्या है, जस्टिस, सिंपल। ओके, जस्टिस से पता चलता है आपको सही गलत क्या है, व्हाट इज राइट, एंड इट आल्सो हेल्प्स यू टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस। ठीक है, क्लियर। चलो, अब जो थिंकर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अर्नेस्ट बार्कर है एंड जॉर्ज सबीन है, वो बोलते थे जो प्लेटो का जस्टिस है वो मेक श्योर करता है कि सब लोग एक बॉन्ड, सब लोगों का एक बॉन्ड हो, सब लोग साथ में मिलकर काम करें, अच्छे से काम करें, एंड एक हार्मनी सोसाइटी में स्टैब्लिश हो पाए। तो पूछ लेगा क्वेश्चन, हु सेड दैट जस्टिस आपका कम्युनल हार्मनी एंड बॉन्ड प्रोवाइड करती है लोगों में, सिंपल, अर्नेस्ट बार्कर एंड सभी ने बोला ये चीज। ठीक है, क्लियर। चलो, ओके, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सिंपल, जस्टिस है वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ये बनाया, जस्टिस आप बना नहीं सकते, वो अपने आप ही समझ में आता है सही गलत आपको, ठीक है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल ऑर्गेनिक, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आपका हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स, तो ये सही है, ठीक है। सोसाइटल हार्मनी, जब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो अपने आप एक हार्मनी स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है। टू टैलेंट इन एस्पेक्ट, जो प्लेटो है ना, वो मेनली आपके ड्यूटीज के बारे में बात करता था, ड्यूटीज, ठीक है, वो राइट्स के बारे में इतनी बात करता ही नहीं था, वो हमेशा ड्यूटीज के बारे में बात करता था कि क्या लोगों की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द स्टेट। ही नेवर टॉक्ड अबाउट राइट्स क्या होने चाहिए लोगों के। इसीलिए जो प्लेटो है उसको हम वो भी बोलते हैं फर्स्ट फेसिस्ट इन हिस्ट्री, बिकॉज ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन टू थिंग्स, पहला ड्यूटीज, दूसरा वो हमेशा स्टेट के बारे में पहले सोचता था, स्टेट फर्स्ट, इंडिविजुअल सेकंड, इसलिए उसको फर्स्ट फेसिस इन हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये लिख लेना, पेपर में पूछ लेगा, हु वॉज द फर्स्ट फेसिस इन हिस्ट्री, इट इज प्लेटो, ये पूछे गए क्वेश्चन है गाइस, तभी मेरे को याद है, ठीक है ना, क्योंकि आई ऑलवेज गो थ्रू पेपर्स टू अंडरस्टैंड क्या पूछ रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, तो मुझे नॉलेज होती है, तो प्लीज नोट डाउन करना है चीजों को, ठीक है। जस्टिस क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हो विदाउट इंटरफेरेंस, सिंपल, सोसाइटल हार्मनी स्टैब्लिश करता है, एंड टोटलिटेरियन एस्पेक्ट है, बिकॉज ही फोकस मोर ऑन ड्यूटीज। आई होप इट इज क्लियर। एट द सेम टाइम जस्टिस एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, हर सोसाइटी में जस्टिस चाहिए, जस्टिस के बिना सोसाइटी वर्क कर ही नहीं सकती, सिंपल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिंपल, आपका लीगल कॉन्सेप्ट है, नहीं भाई, ये पहला तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ये लीगल है ही नहीं, इट इज नॉट एस्टैब्लिश, इट इज नेचुरल ऑर्गेनिक, तो ये तो गलत हो गया आपका पहले ही। ग्रीक वर्ड जस्टिस, ये सही है आपका, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी अलग है, ठीक है, ये लेकिन सही है, इसको भी जस्टिस बोलते हैं, तो ये सही है आपका, ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा इसमें। बाकी पढ़ते हैं, प्लेटोनिक जस्टिस meant true in word and deed and paying one debt to God and men, नहीं, ये नहीं होता, सिंपल, वन क्लास वन ड्यूटी एंड नो इंटरफेरेंस, अपना काम कर रहे हो अपनी एबिलिटी अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने रोल के अकॉर्डिंग, एंड इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, वो जस्टिस है। मैं बार बार बता रही तो सो दैट आपको चीजें याद हो जाए, समझ में आए, ठीक है। ओके, प्लेटोनिक जस्टिस कंसिस्ट इन कंफर्मिटी टू द लॉज एंड इंस्टीट्यूशन लेड बाय द सोवरेन फॉर बेनिफिट, नहीं, सोवरेन अपने लिए कभी काम नहीं करता, यहाँ पे जो भी रूलर है इट ऑलवेज वर्क्स फॉर द पीपल, नॉट फॉर हिज इंटरेस्ट,
ठीक है, तो ये भी गलत है, सिंपल। आंसर क्या है आपका? बी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये नहीं आपको राइट पता है तो इस ओके, आप सारे ऑप्शंस पढ़ो, समझो कि क्यों नहीं है वो ऑप्शन। कई बार क्या होता है ना कि जो यही ऑप्शन उठा के आपको क्वेश्चन बना देगा वो, अब आप कंफ्यूज हो गए कि आपने पढ़ाई नहीं है, आपने सिंपली सही देखा और आगे बढ़ गए, तो वो नहीं करना है। आपको हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है, समझना है क्यों है, क्या है और क्यों नहीं है। ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर जीआरएफ और एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यू वांट। ठीक है, एट द सेम टाइम खाली एग्जाम की बात नहीं है, यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपको एक कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आपका, ये दो बार आया हुआ है। ठीक है, प्लेटोनिक जस्टिस रेस्पेक्ट्स डिपोजिशन टू डू द राइट थिंग। यस, जस्टिस मतलब सिंपल ही है, राइट, टू डू राइट। पहले आपका सही है, सिंपल। इट इज गुड टू बी अनजस्ट बट बैड टू सफर, नहीं ये नहीं है गाइस। ठीक है, वो बात करते ही नहीं है कि आपको अनजस्ट होना है किसी भी वे में, तो ये नहीं होगा, सिंपल। आपका ए ठीक है, आर नहीं, तो आपका आंसर है इसका 3। क्लियर, चलो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज सिंपल, क्या है? वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, अपने क्लास अपने काम के अकॉर्डिंग, एंड कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग, ये भी याद रखना। ठीक है, नॉलेज विदाउट जस्टिस ought टू बी कॉल्ड कनिंग रेदर देन विजडम। सिंपल, नॉलेज है आपको बस जस्टिस नहीं है, सिंपल है, ये बात करता है आपका प्लेटो। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जस्टिस चाहिए, तीनों साथ में होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज, जस्टिस एंड एजुकेशन, ये तीनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, तभी एक आइडियल स्टेट आप एस्टेब्लिश कर पाओगे। चलो, अब बात करते हैं एजुकेशनल वर्क पे। जो रिपब्लिक है, बोला जाता है कि काफी चीजें उन्होंने रिपब्लिक में एजुकेशन के बारे में ही बात किया है। रूसो भी बोलते थे कि रिपब्लिक इज ऑल अबाउट एजुकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लेटो बोलते थे, ओके एग्जांपल देती हूँ। अगर एक कंट्री है, एक स्टेट है, ठीक है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा, राइट, सिंपल। आइडियल, आइडियल, रुक जाओ, मेरी राइटिंग टाइम के संग बहुत बेकार होती जा रही है गाइस, आई नीड टू वर्क अपॉन इट, बट इज रियली बैड। ओके, सिंपल, आइडियल एंड गुड इंडिविजुअल इक्वल्स टू गुड स्टेट। अगर लोग अच्छे होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एजुकेशन होगी, तो उसी हिसाब से अच्छी स्टेट भी होगी, राइट। तो वही बोलते थे प्लाटो कि जो स्टेट है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, कि जैसे इंडिविजुअल होंगे वैसे ही स्टेट होगी। ये जो कोट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है प्लेटो का, तो ये प्लीज लिख लो। ठीक है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, स्टेट सिंपली रिफ्लेक्शन है इंडिविजुअल्स का एट अ लार्ज लेवल, दैट्स इट। ठीक है, कि जैसे लोग वैसी स्टेट, सिंपल। तो इसीलिए वो बोलते थे कि हर इंसान को, ठीक है, अगर हमें एक आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करना है, तो सब इंसान, हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए, हर किसी को एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप एक आइडियल स्टेट स्टैब्लिश कर पाओगे। एंड जब आप नॉलेज प्रोवाइड करते हो, एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो इंसान को भी समझ में आता है वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में बुरा है, तो वो उसके हिसाब से अपनी क्लास चुन सकता है। जो लोग जिसमें करेज है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ है, करेज है, विजडम है, ठीक है, नॉर्मल नॉलेज है, वो किंग बनेगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, जिसके अंदर नॉलेज इतनी है नहीं, जो पार नहीं कर पा रहा लेवल्स को अलग अलग, जिसमें इतनी ब्रेन नहीं है टू स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स, टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट, और लेकिन इसका स्ट्रेंथ और करेज है, तो सिंपली सोल्जर बनेगा। ठीक है, ही विल प्रोटेक्ट द स्टेट। जो लोग जिसमें इतनी स्ट्रेंथ और करेज नहीं है, वो सिंपली प्रोड्यूसर क्लास आ जाएगा, सिंपल, सिंपली ट्रेड करेगा, प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। क्लियर? तो एजुकेशन ऑल्सो टेल्स यू इन व्हाट थिंग्स यू आर गुड एट और बैड एट, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको क्या करना है लाइफ में। ओके, बारकर बोलते थे,
ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशनल स्कीम है प्लेटो की, जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो मेक श्योर करता है कि जो इंडिविजुअल है उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है हर स्टेज में, ठीक है। एट द सेम टाइम ये मेक श्योर करता है कि इंडिविजुअल डेवलप होंगे, ग्रो होगा, वो ग्रो होंगे, ठीक है। तो स्टेट को भी आइडल करने में इजी रहेगा, ठीक है, सिंपल। एट द सेम टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था वहां का, वो था स्टेट कंट्रोल, सारा कंट्रोल स्टेट करेगी एजुकेशन सिस्टम को। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा वो भी स्टेट डिसाइड करेगी। एंड कंपलसरी लर्निंग, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी लर्निंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी, नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड मेक श्योर करता है कि इंडिविजुअल का मेंटल, मोरल एंड सोल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की। तो जो स्टेज वन में आता है आपका 0 to 18 ईयर्स, ठीक है। ये जो 18 ईयर्स तक है, आप म्यूजिक पढ़ोगे, जिम्नास्टिक पढ़ोगे, मोरल स्टोरीज पढ़ोगे, बेसिक डिसिप्लिन पढ़ोगे, ये सबको करनी है, इट इज कंपल्सरी टू एवरीवन, कंपल्सरी टू एवरीवन, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, 18-20, ये आपको होता है मिलिट्री एग्जाम। अब इस एग्जाम में जो भी फेल होता है वो सिंपल बनेगा आपका प्रोड्यूसर क्लास, और जो पार कर लेता है वो उसमें आते हैं दो लोग, या तो आपके सोल्जर्स हैं और बचते हैं आपके किंग, ठीक है। और जो फेल हो गया वो रेस से बाहर, वो बनेगा आपका प्रोड्यूसर क्लास, सिंपल, क्या बनेगा, प्रोड्यूसर। अब आप बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो आती है हायर एजुकेशन। अब जो, ठीक है, अब जो ये फेल करता है, अब जो फेल कर दिया इसने, ठीक है, whoever फेस दिस एग्जाम, वो बाहर निकल जाएगा, तो वो बनेगा आपका सोल्जर, ठीक है। बिकॉज उसको बेसिक नॉलेज है, उसने मिलिट्री एग्जाम में पार कर लिया, तो वो इतना कैपेबल है कि वो एक सोल्जर बन पाएगा। बट उसने ये स्टेज पार नहीं की तो वो फिलोसफर किंग नहीं बन पाएगा, सिंपल, ठीक है। अब स्टेज को जो पार करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जितना भी उन्होंने अभी तक एजुकेशन लिया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, देखेंगे, और जो भी इस एग्जाम को पास करेगा वो बनेगा आपका किंग, ठीक है। वो जो सारी एजुकेशन जो स्टेजेस थी उनको पार किया है, एंड एट द एज ऑफ 50 बनेगा वो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 50 साल की उम्र में, ठीक है। बिकॉज तब जाके उसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, राइट रॉन्ग पता है उसको स्टेज में, ठीक है। तो 50 इज द राइट एज टू बिकम किंग, सिंपल। एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो एजुकेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है, ठीक है, इट डज नॉट स्टॉप। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स, ये बताया था मैंने आपको, रीजन, स्पिरिट, एप्टीट्यूड, सब टिक करके आएंगे राइट, गलत है गाइस, एप्टीट्यूड नहीं होता है, इट इज एपेटाइट, खाना, ट्रेड, फूड, प्रोड्यूसिंग, ये होता है, तो आपका पहला ही रॉन्ग है, सिंपल। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, सिंपल। स्टेट इज इंडिविजुअल लिटरल, मतलब आइडियल पीपल इक्वल्स टू आइडियल स्टेट, जैसे लोग वैसी स्टेट, ठीक है। स्टेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इसका मतलब ये है, सिंपल, क्लियर, तो ये सही है आपका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, हार्मोनियस स्टेट, यस, सब पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे, अपने आप एक हार्मोनी स्टैब्लिश हो जाएगी। बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वर्च, यस, ये भी सही है, बिकॉज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। इट इज इट्स पर्पस इज टू अटेन आइडिया गुड, यस, अब एजुकेशन करोगे तो पता होगा क्या सही है क्या गलत है, तभी आप एक राइट एक्शन ले पाओगे, तो ये भी सही है। तो उसने पूछा नॉट अ फीचर, बचा कौन सा, डी। प्लेटो कभी बात नहीं करते रिवॉल्यूशन की, ठीक है, ही नेवर टॉक्ड अबाउट इट, तो ये नहीं आएगा एजुकेशन में, क्लियर। चलो, which of the following are the features of Plato's theory of education, simple, social writers realization of truth, yes, सही है। एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू आती है अप टू 6, यस, क्या 0 to 18, इसमें 6 भी आता है तो इट इज राइट।
पब्लिक टेस्ट होता है आपका पहला, वो होता है मिलिट्री टेस्ट। जो लोग फेल हो जाते हैं वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं वो किंग और सोल्जर की रेस में बने रहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये भी शो होता है आपका 18-20 में, ठीक है ना, एज, तो ये भी सही है। एट द एज ऑफ 30 सिलेक्टिव सेकंड टेस्ट आता है, सेकंड आता है आपका टेस्ट, यस, जहां आपकी हायर एजुकेशन होती है। जो लोग इसमें फेल हो जाते हैं वो सिंपली सोल्जर बन जाते हैं, ठीक है, एंड जो आगे बढ़ते हैं वो किंग की रेस में बरकरार रहते हैं। तो आपका चारों सही है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं प्लेटो कम्युनिज्म पे। प्लेटो ने देखा कि एथेंस का डाउनफॉल हुआ क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक वो अच्छी नहीं थी, वो करप्शन में इन्वॉल्व थी, ठीक है। लोग करप्शन करते क्यों है, बिकॉज अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है, बिकॉज उनके पास फैमिली है, फैमिली, प्रॉपर्टी, तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लोग करप्शन करते हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जब उनसे सब कुछ ले लिया जाएगा, उनकी ना फैमिली है ना प्रॉपर्टी है ना उनके पास कुछ है, तो वो सिंपली करप्शन करेंगे ही नहीं, तो वो सिंपली लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। तो वही बोलते थे कि जो दो क्लास हैं, स्पेशली आपका दो ही क्लास है खाली, सोल्जर्स एंड किंग, ये दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए, ठीक है। तो बोलते थे जो ये दो क्लास हैं इनकी कभी कोई फैमिली नहीं होगी और ना ही कोई इनके पास प्रॉपर्टी होगी, सबके बच्चे सब होंगे, सबकी वाइफ होगी, ठीक है। एंड किससे शादी करोगे आप, किसका बच्चा है, ये सब स्टेट डिसाइड करेगा, आपका कुछ भी नहीं है। मेक श्योर करेगा ये चीज कि जो भी सोल्जर हैं और जो किंग है वो करप्शन नहीं करें, वो स्टेट के लिए काम करें, ठीक है, सिंपल। ओके, ये क्या क्या है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते, जो मैरिज है, चिल्ड्रन है, वो सब लोग शेयर करेंगे, ठीक है। सबकी पत्नी है, सबके बच्चे, जो आइडियल है पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको जो थ्योरी है वो फिलोसफिकल है, फिलोसफी है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मेन फोकस सिंपली रहेगा कि स्टेट पे फोकस करना है आपको, वेलफेयर ऑफ द गुड डिसाइड करना है आपको, ठीक है। एंड स्टेट बताएगी कि आपको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, ताकि आप एक कैपेबल जो सिटीजन है उसको प्रोड्यूस कर पाओ, क्लियर। चलो, इसमें प्रोड्यूसिंग क्लास नहीं आती है, बिकॉज प्रोड्यूसिंग क्लास का कोई रोल होता नहीं है गवर्नेंस में मेनली, ठीक है, उसको सिंपली प्रोड्यूस करना, ट्रेड करना, तो वो नहीं आती है। इसमें खाली सोल्जर एंड किंग के बारे में बात की गई है, ठीक है, क्लियर। चलो, अबोलिशन ऑफ सिंपल फैमिली एंड प्रॉपर्टी। बारकर बोलते थे कि जो अबोलिशन ऑफ फैमिली है, फैमिली लाइफ, वो सिंपली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी का हटाना। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है आपका, तो फैमिली आप क्या करोगे करके, ठीक है, सिंपल, वही बोलते थे। डनिंग बोलते थे बोथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली रिलेशनशिप आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जितनी भी लड़ाइयाँ आजकल होती हैं वो या तो फैमिली पे होती हैं या आपकी प्रॉपर्टी पे होती हैं। जब लड़ाई के कोई कारण बचेंगे ही नहीं तो लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं, सिंपल। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लेना किसने क्या कहा है, ठीक है। ओके, चलो, या देखो, इन प्लेटोस आइडिया स्टेट जो एंटायर स्टेट था वो फोकस करता था कि दे एक्टिंग एज अ वन फैमिली, सब लोग एक फैमिली है, ठीक है, कोई परमानेंट मैरिटल बॉन्ड नहीं थे कि आप मेरी वाइफ हो, लाइफ टाइम वो रहोगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम जो भी चाइल्ड रियरिंग, जो भी चाइल्ड की जो भी नीड्स होती हैं, ठीक है, यंग एज में, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की आएगी कि बच्चे की एजुकेशन, उसका खाना पीना सब कुछ स्टेट देखेगा, तो फ्री कर देगा वो वुमेन को डोमेस्टिक ड्यूटीज से। एंड मेक श्योर करेगा कि जितने भी बच्चे हैं उन सबका ट्रीटमेंट इक्वल है, ठीक है, दे आर ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वल एजुकेशन मिल रही है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, दैट इज अबॉलिशन ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, क्लियर। तो प्लेटो वही सोचते थे कि जस्टिस तभी आप स्टेब्लिश कर पाओगे जब आप पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह को अबैंडन कर दोगे, ठीक है। एट द सेम टाइम ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है पहले भी, ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रायोरिटाइज करते थे ड्यूटीज को ओवर राइट्स को, इस वजह से उनको फर्स्ट फेसिस इन हिस्ट्री भी बोलते हैं, फांसीवाद। फांसिया सिंपली वो लोग होते हैं गाइस जो राइट्स पे फोकस नहीं करते, सिंपल ड्यूटीज
and responsibilities towards state. They don't talk about rights. ठीक है, तो वैसी गवर्नमेंट होती है आपकी फांसीवाद, फैसिस्ट। ठीक है, क्लियर? चलो, अब कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं प्लेटो के। पहला क्रिटिसिज्म आता है उनके खुद के स्टूडेंट से, अरिस्टोटल से। वो बोलते थे जो फैमिली को इग्नोर किया है ना, वो गलत चीज है। फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट। अगर आप किसी को फैमिली ही नहीं दोगे तो वो इंसान खुश ही नहीं रहेगा। ठीक है, जब खुश नहीं रहेगा तो अच्छे से स्टेट को गवर्न नहीं कर पाएगा। तो फैमिली को अबॉलिश करना इज नॉट, वाज नॉट अ राइट थिंग। सिंपल, पहली चीज। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है। आपने प्रोड्यूसिंग क्लास को फैमिली की प्रॉपर्टी अलाउ कर दिया, बट जो सोल्जर एंड जो किंग है उसको अलाउ नहीं किया। ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, इससे कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा क्लासेस में, ना कि कम होगा। ठीक है, ये दो चीजें थी। अब बाकी कार्ल पॉपर है, इनका काफी इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बोलते थे जो कम्युनिस्ट जो आइडिया है आपके प्लेटो का, ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ आइडियल इमेजिनरी है। ठीक है, एट द सेम टाइम एवरी वंस चाइल्ड बिकम्स नो बडी चाइल्ड। सबके बच्चे किसी के बच्चे नहीं होते। ठीक है, या एंड स्टेट कंट्रोल मीटिंग कि आप कैसे शादी कर रहे हो, कैसे शादी नहीं कर रहे हो, ये इससे लोग खुश नहीं होंगे। ठीक है, इनफैक्ट इश्यूज के इश्यूज आते रहेंगे। ठीक है, जो एंटायर स्कीम है वो काफी रिजिड है, आइडियलिस्टिक है एंड रियलिटी नहीं है उसके अंदर। सिंपल, ये बोलते थे आपके कार्ल पॉपर। क्लियर? चलो, who among the following thinkers can be equated with the statement that he proposes as aesthetic communication, the purpose of which is to remove object of desire? Simple, to remove objective of desires। क्या है ये आपका? abolition of family and property। सिंपल बात करता है आपका प्लेटो। तो पढ़ो क्या बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है, कार्ल पॉपर किसको करता है? आपको प्लेटो एंड हीगल दोनों। अच्छा, हिस्टोरिसिज्म मतलब हिस्ट्री determines right and wrong in future or basis of everything। हिस्टोरिज्म सिंपल बोलता है कि जो हिस्ट्री है वो डिटरमाइन करती है, बताती है आपको क्या सही है क्या गलत है, स्पेशली आपके फ्यूचर में क्या होना चाहिए। तो कार्ल पॉपर बोलते थे कि नहीं, ये चीज गलत है, बिकॉज हिस्ट्री में आपकी सिचुएशन, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो काफी अलग थे। ठीक है, आज के टाइम पे चीजें अलग है, तो आप हिस्ट्री को एज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग नहीं ले सकते हो। ठीक है, एट द सेम टाइम जो प्लेटो थे वो बोलते थे कि जो स्टेट है, जो आइडियल स्टेट आई है, ये सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम चलना चाहिए, नहीं विद टाइम चीजें चेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए वो प्लेटो एंड हीगल के अगेंस्ट थे, बिकॉज प्लेटो बात करते थे कि आइडियल स्टेट फिक्स्ड, आइडियल स्टेट फिक्स्ड। हीगल हिस्ट्री बात करते थे। ठीक है, तो जो उनका ये फिक्स्ड सिस्टम था, जो हिस्टोरिकल रिलेवेंस था, उसको उसके अगेंस्ट थे आपके कार्ल पॉपर। सिंपल। ठीक है, वो इनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस हमें चीजें चेंज करनी चाहिए। हम इतने रिजिड नहीं हो सकते अगर हमें ग्रो करना है तो। ये आइडिया था आपके कार्ल पॉपर का। आई होप इट इज क्लियर। चलो, आइडियलिस्टिक सिंपल कौन क्या होगी, मैं सिंपल बता देती हूँ उसमें क्या क्या लिखा है, पढ़ लेना चाहो तो। ठीक है, रिपब्लिक में उन्होंने बात की है इसके बारे में। ठीक है, कि फिलोसफर किंग होगा, जो 50 की एज में किंग बनेगा, सारी एजुकेशन लेने के बाद। ठीक है, जिसके अंदर विजडम वगैरह होगा। ठीक है, सोसाइटी में हारमोनी रहेगी, बिकॉज हर काम अपना इंसान अपना अपना काम करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। वन क्लास, वन ड्यूटी एंड नो इंटरफेरेंस। ठीक है, जस्टिस इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, टू डू द राइट थिंग। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली।
ताकि जो भी रूलर है या सोल्जर क्लास है आपकी, वो करप्शन ना करे, वो गलत चीजों में नहीं पड़े, इनफैक्ट काम करे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द स्टेट। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस इन चीजों को लेके आने के वजह से हम एक आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश कर पाते हैं। वी नीड दीज एलिमेंट्स टू स्टैब्लिश अ आइडियल स्टेट। आई होप इट इज क्लियर। वही सेम चीज, जस्ट स्टेट कौन करेगा? फिलोसफर किंग्स। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोफाउंड नॉलेज। ठीक है, आइडियल स्टेट में हर क्लास को अपने अपने काम दिए, डिवाइड कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी क्लास काम करेगी। ठीक है, मेक श्योर क्या होगा? उसका कलेक्टिव हैप्पीनेस, ऑर्डर एंड जस्टिस विद इन द कम्युनिटी। कुछ क्वालिटीज हैं, रोल है फिलोसफर किंग के। पहला, एसेंशियल वर्च्यू। ठीक है, उसके पास विजडम होना चाहिए, करेज होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आर्ट ऑफ गवर्नेंस, उसको पता होना चाहिए कैसे गवर्न करना है स्टेट को। ठीक है, उसको समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कहते हैं फिलोसफर, एक इंटेलेक्चुअल एलाइट होगा वो। ठीक है, जो पूरी एजुकेशन प्रोसेस को पार करके आएगा, फॉलो करके आएगा। ठीक है, एंड करप्शन को इरेडिकेट करेगा एंड इंश्योर करेगा आइडियल सिंबल। ठीक है, एंड जो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स हैं वो मेक श्योर करेंगे कि वो करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, चलो, आइडियल रूरल सिंबल 50 की एज में बनेगा, एजुकेशन सिस्टम को पूरा क्लियर करेगा, सारे एग्जाम पास करेगा। ठीक है, वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा उनको, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी एंड फैमिली को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो स्टेट पे फोकस कर पाए। क्लियर? बाकी लॉज में उन्होंने बात की कि हमें गवर्नमेंट के साथ साथ हमें एक रूलर के साथ लॉज की भी जरूरत है, खाली रूलर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर ही टॉक्ड अबाउट कार्ल पॉपर। ओके, नहीं, ही टॉक नहीं, सॉरी, कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज किया प्लेटो को कि जो भी उनकी थ्योरीज थी वो आइडियल है, वो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स इट। टॉपिक आपका खत्म होता है बेसिकली। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट? ही लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज एंड दैट, यस, सही है, ड्यूटीज पे वो ज्यादा फोकस करते थे। हिज आइडियल स्टेज वाज मियरली एन आइडिया नॉट रियलिटी, यस, वो खाली एक आइडिया था, कोई रियलिटी नहीं था। तो हमारा ए भी सही है, सिंपल, दो पूछ रहे ना, सिंपल आंसर ए है। क्लियर? इनफैक्ट ये जो सी और डी है ना वो भी सही होने चाहिए, बिकॉज फेमिनिस्ट नहीं थे। ठीक है, एट द सेम टाइम ही डिड टॉक अबाउट क्लास स्टेट, क्लासिफाई किया था गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में लोगों को, तो ये भी सही होना चाहिए। बट अगर दो आंसर पूछ रहे हैं, पहले के दो सही है तो ये है। अकॉर्डिंग टू एनटीए द आंसर इज 1। ठीक है, चलो, हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल द रूल ऑफ फिलोसफर किंग? सिंपल, आपका प्लेटो। Why did Plato advocate communism for the guardian class? Simple, to prevent corruption, ताकि करप्शन नहीं करें वो, इनफैक्ट लोगों के लिए काम करे। आंसर सी है। At what age does the philosopher king complete his training? 3 बार पूछा गया, सेम ईयर ईयर, 50 years। क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, इसलिए गाइस पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्लीज पीवाईक्यू जितना सॉल्व कर सकते हो ना अपने करा करो, प्रैक्टिस बनी रहेगी, इन चीजें आपको समझ में आएंगी बेटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स प्लेटोज आइडियाज? म्यूजिक फॉरबिडन नहीं भाई। इनफैक्ट जब वो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए जो कंपलसरी होती है, उसमें आपका म्यूजिक है, जिम्नास्टिक है, सब कुछ आता है भाई, सबको करनी ही पड़ती है, तो ये तो गलत है। सिंपल स्टूडेंट में नहीं, ये बात नहीं करते। यंग शुड नॉट सी वॉर, ये भी नहीं है भाई। आप इन्वॉल्व करते हो 18 to 20 को, आप मिलिट्री ट्रेनिंग देते हो भाई, सिंपली है। आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो मिलिट्री में जाने के लिए, वॉर लड़ने के लिए, अगर जरूरी पड़ गया तो। ये भी नहीं है, सिंपल, तो ये तो नहीं है, तो आंसर आपका डी होगा, बिकॉज इट इज आस्किंग व्हाट रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, सिंपल है, हैप्पी पीपल, हैप्पी रूलर। ठीक है, वही बताया हुआ इसमें डी में, द हैप्पीनेस ऑफ गार्जियन सिंपलाइज हैप्पीनेस ऑफ ऑल। क्लियर? चलो, द ड्यूटीज ऑफ आइडल रूलर हैज बीन नरेटेड इन प्लेटोस रिपब्लिक। सिंपल, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक थिंकर? आपका प्लेटो, अगेन रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, which of the following statements is false with respect to Plato's ideas? Okay, division of function does not rest upon difference in aptitude, ये गलत है गाइस, पहला ही गलत है आपका, कहाँ गया या
बिकॉज डिफरेंस पे ही, एप्टीट्यूड के डिफरेंस पे ही वो आपके असाइन होते हैं रोल्स, डज नॉट तो आएगा ही नहीं, ये पहला ही गलत है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड क्या क्या है आपका, विजडम, करेज एंड आपका एपेटाइट, ठीक है, ये 3 चीजें हैं, इसी के बेसिस पे आपको डिवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज को असाइन किया जाता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, तो डज नॉट आएगा ही नहीं, तो पहला ही आप बोलते हैं। स्टेट इज एज्यूम टू बी मेयरली इंडिविजुअल, यस, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये भी सही है आपका। एथियन वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। इग्नोरेंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पॉलिटिशियन इज द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, यस, ठीक है, पॉलिटिशियन इग्नोर करते हैं, करप्शन करते हैं, एंड ये डेमोक्रेसी की वजह से ही होता है, बिकॉज लोगों को अकल नहीं होती, तो ये सब सही है, ठीक है, तो पहला आपका फॉल्स है, आंसर ए आएगा। द रीअपीयरेंस ऑफ प्लेटो, ये एक बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल से बनेगा, बट सिंपल इसका मतलब यही है कि जो प्लेटो की जो थ्योरीज थी उसने काफी लोगों को इंस्पायर्ड किया, तो लोगों ने जितने भी अपने वर्क लिखे हैं उस पे उन्होंने उन पे प्लेटो को काफी मेंशन किया है, अपने वर्क को काफी इंस्पायर्ड किया है प्लेटो से, तो सभी का आंसर सही है इसका, ठीक है, ऑल द अबव इसका, कि एवरीवन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, सिंपल। Okay, next question. Plato's communism of family and property was largely derived from the experience of, ये स्पार्ता है guys, ठीक है, एक मिनट पेन को लो। जब पेलोपोनेसियन वॉर में स्पार्ता जीती थी तो काफी इन्फ्लुएंस थे उसकी गवर्नमेंट से, उनकी काफी सारी चीजों से, तो एजुकेशन आपका दो चीज, एक आपकी एजुकेशन हो गया एंड आपका कम्युनिज्म है, ये जो दो आइडियाज हैं ये प्लाटो ने 70% जो है आपके स्पार्ता से लिए हैं एंड 30% आपके किससे लिए हैं, आप एथेंस, क्लियर। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज लार्जली, तो सिंपली आंसर है इसका डी, क्लियर। ओके नेक्स्ट, ये बताया था मैंने आपको, ये आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, इसके बारे में लव है, ठीक है, पैशन के बारे में है, आपका थीमस फिजिकल के बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, अल्टीमेट रियलिटी, तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, रिपब्लिक आपका एथिक्स पॉलिटिक्स सबके बारे में है, तो मैं बता ए का आंसर है 4, तो ए का 4 किसमें, बी में, सिंपल, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है चीजें। अब ये कुछ कोट्स हैं प्लेटो की, तो वो आपको पढ़ने हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग थी प्लेटो की, ठीक है, ये पढ़ने आप, ये कुछ कमेंटरीज है, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, बाकी इज टोटली अप टू यू, बिकॉज बहुत कुछ रखने के लिए, बट अगर आपको जेआरएफ चाहिए, फिर एमिंग फॉर जेआरएफ एटलीस्ट, तो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू शुड नॉट टेक एनी चांस कि अगर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, तो प्लीज पढ़ लेना खुद से, ये लिख लो सारे के सारे, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आपके बारकर हो गया, बताया था आपको, ह्यूमन वर्च्यू, जस्टिस वाला, बॉर्न टुगेदर, सेंट सबीन का, ठीक है, मैक्सी का, फिर आप कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका सिंपल प्लेटोनिक कम्युनिज्म, कार्ल पॉपर, ये पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जो पढ़े हुए हैं वो तो एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक है, बाकी करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है, बट ये चीज कर ले, एट द सेम टाइम ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी बेंजामिन जोवेट का, तो वो देख लेना, ठीक है, ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको करनी ही करनी है, ये मैच द फॉलोइंग से पूछ लेगा या सिंगल स्टेटमेंट पूछ लेगा ये बुक किसकी है, तब पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको खुद ही याद करनी पड़ेंगी, सिंपल। ये कंक्लूजन है आपका, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है गाइस, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे तो मैंने कंक्लूजन में डाल दिए, ठीक है, या तो इंसान प्लेटो को सपोर्ट करेगा या उसके अगेंस्ट रहेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्लेटो को फॉलो ही नहीं करे किसी वे में, ठीक है, बिकॉज प्लेटो ने शुरुआत की थी फिलोसफी की, एंड फिलोसफी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो या तो आप प्लेटो को फॉलो करोगे या अगेंस्ट होगे, बट आप प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, दैट वाज सेड बाय आपका कार्ल पॉपर। प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो, ये बोला है आपके R.W. इमर्सन ने, तो दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू, आपका प्लेटो टॉपिक कंप्लीट होता है, आई होप
आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने सारे पीवाईक्यू जितने भी थे यूजीसी नेट के, सीयूटी पीजी के, अभी तक के, ठीक है, इनफैक्ट 2009 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज, सीयूटी पीजी में जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं वो भी सब कवर किया हुआ है हमने, सो दैट पेपर में आपका क्वेश्चन कोई कहीं से भी आ जाए आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी दिस आर टेलीग्राम ग्रुप, डू फॉलो इट। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नोट्स, पीवाईक्यूज, डेली क्विज, डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिल जाएगा, तो प्लीज डू फॉलो इट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली स्कैन कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, या सर्च कर लेना टेलीग्राम पे CUET PG UGC नेट बाय पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसके लिए, ठीक है। दिस इज आवर इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो इफ यू वांट। ये ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। हम आपको रिप्लाई कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। बाकी इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, मेक श्योर करो सारे वीडियोस को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, अरिस्टोटल, ठीक है। आई होप यू हैड अ गुड टाइम, बिकॉज आई डिड टू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे, बाय बाय।